राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। आपके घर परिवार पर बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरी माता शेरावाली की अपार कृपा बनी रहे। आपके घर में धन वर्षा हो, आपके घर में अमृत वर्षा हो, सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है। सभी देवी देवताओं को आह्वान करके मैं आपको ये शिव महापुराण का पाठ सुनाता हूँ। सभी देवगण यहाँ पर विराजे हैं, मेरे ऊपर इनका अपार आशीर्वाद है और इनकी उपस्थिति में ये अमृतवाणी शिव भगवान की महिमा सुनाता हूँ। शिव महापुराण का अष्टम खंड कोटि रुद्र संहिता और इसका पाठ का अध्याय का नाम है वेदनाथेश्वर महिमा। शुरू करते हैं। जय शिव शंकर महादेव। पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, और आगे भी शेयर करें ताकि ये शिव भगवान की महिमा है, सारे कष्ट दूर कर देंगे शिव भगवान जी। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव जी की बहुत आराधना की थी, परंतु शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित करके उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की भी परवाह न कर तो घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मस्तकों को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें सिर का नंबर आया, उसके 10वें मस्तक की बारी आई, तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसे वरदान दिया और उससे उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया, उसे पराक्रम भी प्रदान कर दिया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारें। शिवजी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में कहीं नहीं रखना। यदि तुमने रास्ते में इसे कहीं रख दिया तो यह वहीं पर स्थायी रूप से स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में लघु शंका होने लगी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने कुछ देर तक तो उसे गोद में लिए रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल ना सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण से वह नहीं उठा तो वो रावण ने वहीं शिव स्तुति की और वह लंका को चला गया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवता ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देख लो। रावण की बुद्धि में नारद जी की बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलते हुए देखकर पार्वती से पूछा, देवी, यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा। आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है।
शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर खुश हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। दोस्तों, ये वेदनाथेश्वर महिमा है। कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। शिव भगवान की अगली महिमा है नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय शिव शंकर महादेव जी। आपके ऊपर सदैव शिव भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। कुशल मंगल हो सभी। जय राम।